तो प्रधानमंत्री मोदी का भाषण कैसा रहा? दोस्तों, तीसरी बार पीएम बनने के बाद औपचारिक तौर पर पीएम मोदी का ये भाषण था। राहुल गांधी के बाद भाषण में पीएम मोदी क्या बोलते हैं, सबकी निगाहें इस पर थी। लेकिन ऐसे कई वाक्य हुए जिसमें पीएम मोदी को अब लगातार ट्रोल किया जा रहा है। बहुत लंबा चौड़ा भाषण था, उसका विश्लेषण तो मैं करूंगी, लेकिन पीएम मोदी मुकाबले के जरिए कुछ बात करने की कोशिश कर रहे थे, मुकाबला शब्द बोलने की कोशिश कर रहे थे। इस बीच उनके जुबान से कुछ निकल गया जो सोशल मीडिया में खूब शेयर किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता सुप्रिया सुनीत ने, देखिए, पीएम मोदी की जरा सी एक शब्द में जुबान फिसली तो किस तरह से उस एक शब्द को आगे बढ़ाया। पिछले 10 साल में हमने जो स्पीड पकड़ी है, अब हमारा मुकाबला। हालांकि पीएम मोदी की जुबान से निकली हुई बात के बाद तुरंत प्रधानमंत्री ने खुद को करेक्ट किया और सही शब्द बोलकर बात पूरी की। पिछले 10 साल में हमने जो स्पीड पकड़ी है, अब हमारा मुकाबला उसी स्पीड को और ज्यादा स्पीड में ले जाने का है। और मेरा विश्वास है देश की इच्छा को हम उसी गति से पूरा करेंगे। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी मुकाबला बोलना चाह रहे थे तो उनके मुंह से मुंह काला निकल गया। तो ये तो बहुत ही स्लिप ऑफ टंग है, ये तो सबके साथ होती है, ये तो विपक्ष के नेताओं के साथ भी होती है। लेकिन इस बीच प्रधानमंत्री मोदी राहुल गांधी को लेकर कटाक्ष कर रहे थे, बालक बुद्धि का उन्होंने जिक्र किया और गजब की एक्टिंग भी कर रहे थे। शोले फिल्म में अमिताभ बच्चन ने जो मौसी को डायलॉग बोला था, देखिए कुछ इस तरह से पीएम मोदी उस मौसी वाले डायलॉग को रिपीट कर रहे थे और एक्टिंग बड़ी जबरदस्त कर रहे थे। मुझे मारा गया, मुझे इसने मारा, मुझे उसने मारा, मुझे यहाँ मारा, मुझे वहां मारा। इस बीच पीएम मोदी ने राहुल गांधी का मजाक उड़ाते हुए उन्हें बालक बुद्धि भी कहा। वो राहुल गांधी जो अपने नेता प्रतिपक्ष हैं, उन पर किस तरह से पीएम मोदी ने निशाना साधा, ये देखिए। एक किस्सा याद आता है। आ जाए सभापति जी, मुझे एक किस्सा याद आता है। 99 मार्क्स लेकर एक बालक घमंड में घूम रहा था और देश सबको दिखाता था, देखो कितने ज्यादा मार्क्स आए हैं। तो लोग भी जब 99 सुनते थे तो शाबाशी देते थे, बहुत उसको हौसला बुलंद करते थे। तो फिर उनके टीचर आए कि भैया किस बात की मिठाई बांट रहे हो, ये 100 में से 99 नहीं लाया, ये तो 543 में से लाया है। अब उस बालक बुद्धि को कौन समझाए कि तुमने फेल होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। इसके अलावा दोस्तों, पीएम मोदी लगातार बोलते रहे और शुरुआत से लेकर अंत तक जो विपक्ष के सांसद थे उनको हंगामा उन्हें फेस करना पड़ा। मणिपुर के मुद्दे को लेकर लगातार विपक्ष के सांसद हंगामा कर रहे थे। नीट परीक्षा भर्ती को लेकर विपक्ष के सांसद हंगामा कर रहे थे। पीएम मोदी ये बताने की और जतलाने की कोशिश कर रहे थे कि जो पार्टी ये कहती है कि उनकी नैतिक जीत हुई है, नैतिक जीत नहीं है, हम जीते हैं। पीएम मोदी ने कई राज्यों का जिक्र किया कि हमें अलग अलग राज्यों में हमारा वोट प्रतिशत बढ़ा है। हालांकि पीएम मोदी ये नहीं बता पाए कि अलग अलग राज्यों में, जैसे झारखंड, हरियाणा, पंजाब का पीएम मोदी ने जिक्र किया, लेकिन पीएम मोदी ये नहीं बता पाए कि हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में इतना भीषण नुकसान बीजेपी को क्यों हुआ। हालांकि ये बात सही है दोस्तों कि प्रधानमंत्री मोदी का ये भाषण कुछ उनके चुनाव के दौरान की भाषण जैसा ही है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी लगातार स्ट्रगल कर रहे थे। बार बार वो बोल रहे थे, हंगामा हो रहा था। शुरुआत में उन्होंने खड़े होकर बोलने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद उनको हेडफोन लगाना पड़ा क्योंकि हंगामा इतना ज्यादा था और वो लगातार विपक्ष को निशाने पर ले रहे। मतलब एक भाषण में एक लंबा चौड़ा अंश उन्होंने कांग्रेस पार्टी को कोसते हुए निकाल दिया। कांग्रेस और उसकी इकोसिस्टम दिन रात बिजली जला करके हिंदुस्तान के नागरिकों के मन में ये प्रस्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं कि
उन्होंने हमें हरा दिया है। आदरणीय सभापति जी, ऐसा क्यों हो रहा है, मैं जरा अपने सामान्य जीवन के अनुभव से बताता हूं। कोई छोटा बच्चा साइकिल लेके निकला है और अगर वो बच्चा गिर जाता है, साइकिल से लुढ़क जाता है, रोने लगता है, तो कोई बड़ा व्यक्ति आकर के उसके पास पहुंच जाता है और उसको कहता है, देखो चींटी मर गई, देखो चिड़िया उड़ गई, अरे देखो तुम तो बहुत बढ़िया साइकिल चलाते हो, अरे तुम तो गिरे नहीं हो। ऐसा करके उसका जरा मन ठीक करने के लिए प्रयास करते हैं, उसका ध्यान भटका करके उस बच्चे का मन बहला देते हैं। तो आजकल बच्चे का मन बहलाने का काम चल रहा है। और कांग्रेस के लोग और उनका इकोसिस्टम आजकल ये मन बहलाने का काम कर रहा है। आदरणीय सभापति जी, 1984 उस चुनाव को याद कीजिए। उसके बाद इस देश में 10 लोकसभा के चुनाव हुए। 10 लोकसभा के चुनाव हुए। 84 के बाद 10 लोकसभा के चुनाव होने के बावजूद भी कांग्रेस 250 के आंकड़े को छू नहीं पाई है। इस बार किसी तरह 99 के चक्कर में फंसे गए हैं। आदरणीय सभापति जी, मुझे एक किस्सा याद आता है। आदरणीय सभापति जी, मुझे एक किस्सा याद आता है। आदरणीय सभापति जी, मुझे एक किस्सा याद आता है। 99 मार्क्स लेकर एक बालक घमंड में घूम रहा था और सबको दिखाता था, देखो कितने ज्यादा मार्क्स आए हैं। तो लोग भी जब 99 सुनते थे तो शाबाशी देते थे, बहुत उसको हौसला बुलंद करते थे। तो फिर उनके टीचर आए कि भाई किस बात की मिठाई बांट रहे हो, ये 100 में से 99 नहीं लाया, ये तो 543 में से लाया है। अब उस बालक बुद्धि को कौन समझाए कि तुमने फेल होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है।
आदरणीय सभापति जी, कांग्रेस के नेताओं के बयानों में ये बयानबाजी ने शोले फिल्म को भी पीछे छोड़ दिया है। आप सबको शोले फिल्म की वो मौसी जी याद होगी। तीसरी बार तो हारे हैं, पर मौसी, ये बात तो सही है, तीसरी बार ही तो हारे हैं, पर मौसी मोरल विक्ट्री तो है ना। आदरणीय सभापति जी, 13 राज्यों में 0 सीटें आई हैं। अरे मौसी, 13 राज्यों में 0 सीटें आई हैं, पर हीरो तो है ना। आदरणीय सभापति जी, अरे पार्टी की लुटिया तो दुबई है। अरे मौसी, पार्टी अभी भी सांसें तो ले रही है। मैं कांग्रेस के लोगों को कहूंगा, जनादेश को फर्जी जीत के जश्न में मत दबाओ। जनादेश को फर्जी जीत के नशे में मत दबाओ, उस जश्न में मत दबाओ। ईमानदारी से देशवासियों के जनादेश को जरा समझने की कोशिश करो, उसे स्वीकार करो। आदरणीय सभापति जी, मुझे नहीं पता कि कांग्रेस के जो साथी दल है, उन्होंने इस चुनाव का विश्लेषण किया है कि नहीं किया है। ये चुनाव इन साथियों के लिए भी एक संदेश है। आदरणीय सभापति जी, अब कांग्रेस पार्टी 2024 से एक परजीवी कांग्रेस पार्टी के रूप से जानी जाएगी। 2024 से जो कांग्रेस है, वो परजीवी कांग्रेस है। और परजीवी वो होता है जो जिस शरीर पर उस शरीर के साथ रहता है, ये परजीवी उसी को ही खाता है। कांग्रेस भी जिस पार्टी के साथ गठबंधन करती है, उसी के वोट खा जाती है और अपनी सहयोगी पार्टी की कीमत पर वो फलती फूलती है। और इसलिए कांग्रेस परजीवी कांग्रेस बन चुकी है। मैं जब परजीवी कह रहा हूं तो तथ्यों के आधार पर कह रहा हूं। आदरणीय सभापति जी, मैं कुछ आंकड़े आपके माध्यम से सदन को और इस सदन के माध्यम से देश के सामने रखना चाहता हूं। जहां जहां भाजपा और कांग्रेस का सीधा मुकाबला था, या जहां कांग्रेस मेजर पार्टी थी और साथी के पास 1, 2, 3 सीटें थी,
वहां कांग्रेस का स्ट्राइक रेट सिर्फ और सिर्फ 26% है, 26% है। दोस्तों, जिस तरह से प्रधानमंत्री कांग्रेस पार्टी को लगातार निशाने पर ले रहे थे, राहुल गांधी के कल के हिंदू वाले बयान को एक बार फिर से मोदी जी ने हिंदू विरोधी बताते हुए उनको निशाने पर लिया। ये बात तो साफ है कि कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी मोदी जी को परेशान तो अब भरपूर कर रहे हैं। क्या लगता है आपको दोस्तों, आने वाले वक्त में क्या मोदी जी की ये परेशानी बढ़ेगी? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और आपको मोदी जी का आज का भाषण कैसा लगा ये भी बताएं। और जितना हो सके दोस्तों, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।